जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हार्दिक स्वागत करते हैं। विगत दिवस की तरह आज भी हम लोग श्रीमद् भागवत मूल पाठ पारायण अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व वीडियो में हमने अध्ययन किया था श्रीमद् भागवत के अंतर्गत प्रथम स्कंद और प्रथम स्कंद में पहला अध्याय, प्रथम अध्याय को हम लोगों ने अध्ययन किए थे। आइए हम लोग अब द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो सभी जितने भी पाठक जन हैं, जितने भी अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर करिए। सभी जो इच्छुक हैं, जो विशेष करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने वाले हैं, जो पिपासु हैं, उनके लिए शेयर करना है ना। और वैसे जो रुचि नहीं रखते हैं उनको नहीं भेजना। जो केवल अध्ययन में ही रुचि रखते हों ऐसे विद्यार्थियों को, जो अपने मित्र हों, उनको अवश्य भेजना, ताकि उनको भी श्रीमद् भागवत का लाभ प्राप्त हो, उनको भी अध्ययन प्राप्त हो, भागवत जी का सबका कल्याण हो। तो आइए हम लोग अब द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो द्वितीय अध्याय में आप लोग स्क्रीन में देखिएगा या श्रीमद् भागवत जी के ग्रंथ में, पुस्तक में आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः। तो द्वितीय अध्याय में श्री वेदव्यास जी कह रहे हैं, व्यास उवाच व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। तो कैसे बोलेंगे, ध्यान दें। मैं एक बार बोलूँगा और आप लोग पुनः उसको दोहराइएगा। इति सम्प्रश्न संहृष्टो, इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि, विप्राणां रोमहर्षणि। फिर एक बार, इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि। ठीक है। प्रतिपूज्य वचस्तेषां, प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे, प्रवक्तुमुपचक्रमे। ठीक है, एक बार पुनः दोहराते हैं। इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि, इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि। प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे, प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। ठीक है, क्लियर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, द्वितीय श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो द्वितीय श्लोक में लिखते हैं, सूत उवाच, सूत उवाच। ठीक है, देखिए, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, यहाँ रुकना है। यं प्रब्र है, दो है, रेफ है, प्रव्रजंत है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं, बोलिए, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं। ठीक। फिर दूसरी लाइन को देखिए, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए,
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्। तीसरा लाइन, पुत्रेति तन्मयतया मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ठीक है, देखो तीसरे लाइन में पुत्रेति, ठीक है, तन्मयतया ऐसे है, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ठीक है ना, तो ध्यान दें। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्। फिर तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ठीक है, क्लियर। एक बार पुनः ये श्लोक कंठस्थ होना चाहिए, है ना। तो जिन जिन को कंठस्थ हो गया वो कमेंट्स में लिखिएगा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ठीक है, अब आइए दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में, अर्थात तीसरे श्लोक में देखिए, यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं। ठीक है, यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं, मेक भी बोल सकते हो, मेकम भी बोल सकते हो, क्योंकि ये संधि विच्छेद करोगे तो उधर से अध्यात्म हो जाएगा, लेकिन पाठ में तो आपको मेक बोलना है। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितिर मत। देखो तीन ती है, लेकिन पहले जो ती है, दो ती, उनमें ह्रस्वती है और अंतिम वाला दीर्घती है। तो कैसे बोलना है, मध्यात्मदीप मतितितीर्षतां तमोन्धम तीर तीर शतां तमोन्धम मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम। ठीक है, मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम। अब तीसरे लाइन में देखो, संसारिणां करुणया ह्यपुराणगुह्यं संसारिणां करुणया ह्यपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। ठीक है, अब मेरे संग में बोलिएगा, यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम मध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणया ह्यपुराणगुह्यं संसारिणां करुणया ह्यपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां
यस्वानुभावमखिला श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितिर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणया ह्यपुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि तो आइए अब हम लोग चौथे श्लोक में प्रवेश करते हैं। चौथे श्लोक में लिखा, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य, बहुत से लोग कृत्यम बोलते हैं यहाँ पे, तो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। ठीक है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। तो आप लोग बोलिए, मेरे संग में बोलिए, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। बोलिए, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। फिर देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ठीक है, अब देखिए पांचवें श्लोक में। पांचवें श्लोक में कहते हैं, मुनयः साधु पृष्टोहम। मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिर। भवद्भिर, भवद होने के बाद नीचे का भव में रसो हो जाएगा, तो भवद्भिर लोकमंगलम। भवद्भिर लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। येनात्मासु प्रसीदति। तो मेरे साथ बोलिए आप, मुनयः साधु पृष्टोहम। बोलिए, मुनयः साधु पृष्टोहम। ठीक, भवद्भिर्लोकमंगलम। भवद्भिर्लोकमंगलम। हाँ, बहुत अच्छा, ऐसे करते रहोगे ना तो आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। येनात्मासु प्रसीदति। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएगा। एक बार पुनः बोलिए मेरे साथ में, मुनयः साधु पृष्टोहम। बोलिए, मुनयः साधु पृष्टोहम भवद्भिर्लोकमंगलम। भवद्भिर्लोकमंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। येनात्मासु प्रसीदति। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। अब छठवें श्लोक में देखें, सवै पुंसां परो धर्मो। ठीक है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। ठीक है, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। ठीक है, दूसरे लाइन देखो, अहेतुक्य। अहेतुक्य प्रतिहता। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ठीक है, ययात्मा संप्रसीदति। अब मेरे संग में बोलिए, मैं एक बार बोलूँगा फिर आप बोलना। ठीक है, सब आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। आप बोलिए, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। ठीक है, दूसरी लाइन में देखिए, अहेतुक्य प्रतिहता। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ययात्मा संप्रसीदति।
ठीक है, एक बार पुनः बोलते हैं। हाँ, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं 7वें श्लोक में। 7वें श्लोक में लिखा है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। ठीक है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। फिर जनयत यासु वैराग्यम, जनयत यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ठीक है, जनयत यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो देखिए मेरे संग में बोले वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। बहुत सरल श्लोक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 8वां श्लोक देखिए, धर्मः स्वनुष्ठितः, ऐसे बोलना है। ठीक है, स्व बोलने के बाद नुष्ठितः ऐसे बोलना है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम। थोड़ी सी पहले प्रारंभ में दिक्कत सी आएगी, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्षेन कथासु यः, विश्वक्षेन कथासु यः। फिर नोत्पाद, थोड़ी सी इस लाइन में गौर करिएगा। नोत्पाद, नोत्पादयेत यदि रतिम, नोत्पादयेत बोलना है। येत बोल करके तो बोलेंगे तो यहाँ द पूरा हो गया तो यदि रह जाएगा। तो नोत्पादयेत यदि रतिम, नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, श्रम एव हि केवलम। नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः, नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। तो मेरे संग में बोलिए, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम, धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः, नोत्पादयेत यदि रतिम, नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, श्रम एव हि केवलम। ठीक है, अब आइए 9वें श्लोक में चलते हैं। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्मस्य ह्या आ मात्रा है, ह्यापवर्गस्य, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। नार्थोर्था, नार्थोर्था योपकल्पते, ध्यान देना है यहाँ पे। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। ठीक है, तो देखिए धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते, नार्थोर्थायोपकल्पते। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः, कामो लाभाय हि स्मृतः। ठीक है, अब आइए तो एक बार पुनः बोलता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आएगी, एक बार और बोलूँगा। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। ठीक है, नार्थस्य
धर्मैकान्तस्य नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामो लाभाय हि स्मृतः। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग 10वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। 10वें श्लोक में लिखा है कामस्य नेन्द्रिय प्रीति। ठीक है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, प्रीतिर हो जाएगा उधर, ला के ऊपर रेफ है ना, तो उसको इधर ले आना है। तो कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता लाभो जीवेत यावता कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। ठीक है, यावता कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। फिर उसके बाद जीवस्य तत्व जिज्ञासा जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेय कर्म भी। तो 10वें श्लोक को ध्यान दें, मेरे संग में बोलिएगा आप। जितना बोलेंगे जितना उच्चारण करेंगे उतना सरल होगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर, थोड़ा खुल के बोल लिया करिए एकदम। जितना खुल के बोलेंगे तो उतना जीवा शुद्ध हो जाएगी, वाणी पवित्र हो जाएगी। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, जोर से बोलने से लाभ ये भी है कि पड़ोसी में कोई सुन लेगा या दूसरा भी सुन लेगा तो उसका भी उद्धार होगा, क्योंकि अपना तो उद्धार नहीं होना है, यदि भागवत के अक्षरों से शब्दों से भी दूसरे का कल्याण होता है। श्लोके श्लोके पदे पदे कहा गया ना, तो सबका कल्याण होता है श्लोक श्लोक पद पद के श्रवण से भी। तो 10वें श्लोक को मैं उच्चारण करवाऊंगा, आप लोग उच्चारण करिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता। ठीक है, लाभो जीवेत यावता। फिर जीवस्य तत्व जिज्ञासा जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेय कर्म भी नार्थो यश्चेय कर्म भी। ठीक है, अब आइए हम लोग 11वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो 11वें श्लोक में लिखा है वदन्ति तत्व। देखो यहाँ पे वदन्ति तत्त्वविदस्। देखना यहाँ पे 2 बार आधा तो है और 2 शुद्ध तो है। जैसे वदन्ति तत्त्व वदन्ति तत्त्वविदस् वदन्ति तत्त्वविदस्। गौर करना वहाँ तत् है पहले, फिर उसके बाद पुनः तत् है, तो तत् के बाद त्वविदस् है। ये श्लोक में देखिए वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम् वदन्ति तत्त्वविदस्। बोलिए वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम् तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम्। ठीक है, नीचे देखो ब्रह्मेति 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 परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते भगवानिति शब्द्यते। तो 11वें श्लोक को देखिए वदन्ति तत्त्वविदस् वदन्ति तत्त्वविदस् तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम् तत्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते भगवानिति
शब्द्यते। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे 12वें श्लोक में। तच्च श्रद्धाना, देखो यहाँ भी थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको। तच्च श्रद्धा, तच्च श्रद्धाना मुनयो, तच्च श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्ययुक्तया। तत्श्रद्धाना मुनयो, तत्श्रद्धाना मुनयो, ठीक है, तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्ययुक्तया। तत्श्रद्धाना मुनयो, तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्ययुक्तया, ज्ञान वैराग्ययुक्तया। ठीक है, पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं, पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया, भक्त्या श्रुतग्रहीतया, भक्त्या श्रुतग्रहीतया। एक बार पुनः बोलता हूँ मैं। तत्श्रद्धाना मुनयो, तत्श्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्ययुक्तया, ज्ञान वैराग्ययुक्तया। पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं, पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतग्रहीतया, भक्त्या श्रुतग्रहीतया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है 13वें श्लोक में देखो, 13वें श्लोक में क्या लिखते हैं। अतः पुंभिर्द्विजः श्रेष्ठा, अतः पुंभिर्द्विजः श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः। अतः पुंभिर्द्विजः श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः। ध्यान दें, अतः पुंभिर्द्विजः श्रेष्ठा, अतः पुंभिर्द्विजः श्रेष्ठा, श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः, वर्णाश्रम विभागशः। अब देखो यहाँ, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं, संसिद्धिर्हरितोषणम्। एक बार पुनः बोलता हूँ, इस श्लोक को ध्यान दें। अतः पुंभिर्द्विजः श्रेष्ठा, अतः पुंभिर्द्विजः श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः, वर्णाश्रम विभागशः। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणं, संसिद्धिर्हरितोषणम्। ठीक है, अब आइए 14वें श्लोक में देखते हैं। 14वें श्लोक में लिखा है, तस्मादेकेन मनसा, तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः, भगवान् सात्वतां पतिः। सरल श्लोक है। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः। ठीक है, और दूसरे लाइन में गौर करिएगा। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा, ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। ठीक है, अब आइए 15वें श्लोक में। यदनुध्यासिना युक्ता, यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थि निबन्धनं, कर्मग्रन्थि निबन्धनं। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थि निबन्धनं। ठीक है, छिन्दन्ति कोविदास्तस्य, छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं, को न कुर्यात् कथारतिं। ठीक है, यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं। मेरे संग में बोलिए।
यदनुध्यासिना युक्ता कर्मग्रन्थिनिबन्धनं यदनुध्यासिना युक्ता कर्मग्रन्थिनिबन्धनं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें श्लोक में। तो 16वें श्लोक में देखिएगा, शुश्रूषो श्रद्धानस्य शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचिः शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्रा स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवणात् पुण्यतीर्थनिषेवणात् शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथारतिं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्यान्महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिषेवणात् पुण्यतीर्थनिषेवणात्। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे के श्लोक में चलते हैं। सरल श्लोक है। तो 17वें में देखिए, शृण्वतां स्वकथां कृष्णः शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां विधुनोति सुहृत्सतां। इस श्लोक को पुनः बोलता हूँ मैं, ध्यान दें। श्रृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि हृद्यन्तस्थो हृद्यन्तः स्थो अलग है, हृदय अंत हो जाएगा ना वो, हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां विधुनोति सुहृत्सतां। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 18वें श्लोक में। 18वें श्लोक में देखिए, नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ठीक है, एक बार पुनः बोलता हूँ। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 19वें श्लोक में। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। गौर करिए, तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति स्थितं सत्वे प्रसीदति। ठीक है, अब आइए हम लोग 20वें श्लोक में चलते हैं। तो 20वें श्लोक में लिखा है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते। ठीक है, एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते भगवत्तत्त्वविज्ञानं
तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। अब आइए हम लोग 21वें श्लोक में देखें। 21वें श्लोक में लिखा है विद्यते हृदय ग्रंथि विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः। विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात् मुनीश्वरे दृष्ट एवात् मुनीश्वरे। ठीक है, विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात् मुनीश्वरे। अब आइए हम लोग 22वें श्लोक में। 22वें श्लोक में देखो अतो वै कवयो नित्यम अतो वै कवयो नित्यम भक्तिं परमया मुदा। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिं परमया मुदा। वासुदेवे भगवती कुर्वन् त्यात्म प्रसादनीं। कुर्वन् बोलना है, ठीक है, कुर्वन् फिर उसके बाद त्यात्म बोलना है। कुर्वन् त्यात्म प्रसादनीं कुर्वन् त्यात्म प्रसादनीं। ठीक है, अब आइए हम लोग 23वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 23वें श्लोक में थोड़ा अलग तरीके से बोलना है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्तै। सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुण प्रकृतेर बोलना है। प्रकृतेर गुणास्ते बोलिए। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्तेर युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। तो कैसे बोलेंगे? सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर युक्त पर पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिवीरिन स्थित बोलना है। स्थित्यादये हरिवीरिन चिहरेति संज्ञा। ठीक है, स्थित्यादये हरिवीरिन चिहरेति संज्ञा। श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणां स्युः। श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणां स्युः। ठीक है, तो इस श्लोक को कैसे बोलना है ध्यान दो। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर युक्तः पर पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिवीरिंचि हरेति संज्ञा। श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणां स्युः। ठीक है, आराम आराम से दोहराइए 2-3 बार, अपने आप आ जाएगा। तो आइए हम लोग 24वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। पार्थिवादारुणो धूमस्। पार्थिवादारुणो धूमस् तस्माद् अग्निस्त्रम। तस्माद् अग्नि हो जाएगा, लेकिन तस्माद् अग्नि बोलना है। तस्माद् अग्निस्त्रयीमयः। ठीक है, तस्माद् अग्निस्त्रयीमयः। तमसस्तु रजस्तस्मात्। तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। ठीक है, सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। तो पूरा श्लोक देखिए कैसे बोलना है। पार्थिव दारुणो, देखो, पार्थिवा दारुणो धूमस् तस्मादग्नि त्रयीमयः। तस्मादग्निस् बोल करके त्रयीमयः। तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। पार्थिवादारुणो धूमस् तस्मादग्निस्त्रयीमयः। तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। ठीक है, ऐसे बोलना है। 25वां श्लोक देखो। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्त मधोक्षजं। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्त मधोक्षजं। सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। कल्पन्ते ये नुतानिह। ठीक है,
भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंत मधोक्षजम। ठीक, सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंत मधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। ठीक है, अब आइए हम लोग 26वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ। मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ। नारायण कलाशान्ता नारायण कलहशान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः। ठीक है, मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ। नारायण कलाशान्ता भजन्ति ह्यनसूयवः। ठीक है, अब आगे देखें 27वें श्लोक। रजस्तमः प्रकृतयः रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै समशीला भजन्ति वै। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै। पितृभूत प्रजेशादीन् पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजेप्सव श्रियैश्वर्य प्रजेप्सवः। ठीक है, रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् श्रियैश्वर्य प्रजेप्सवः। ऐसे बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, सरल श्लोक है ये तो। अब आइए 28वें और 29वें तो बहुत ही सरल है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः। ठीक है, दूसरा लाइन देखिए। वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः। वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः। सरल है। 29वें श्लोक को देखो। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः। दूसरा लाइन। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आइए हम लोग अब 30वें श्लोक में चलते हैं। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया। सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः। सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया। सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम 31वां श्लोक में। आरती का समय भी होने वाला है आश्रम में, थोड़ा समय इसमें लग गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम खींच लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव गुणवानिव। अन्तः प्रविष्ट आभाति अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः विज्ञानेन विजृम्भितः। अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव। अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृम्भितः। ठीक है, 31वां श्लोक। 32वां श्लोक देखिए, अब 2-3 रह गए हैं बस। यथा ह्यवहितो वह्निर् यथा ह्यवहितो वह्निर् दारुष्वेक
स्वयोनिषु दारुष्वेक स्वयोनिषु यथा ह्यवहितो वह्निर्दारुष्वेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च यथा पुमान्। ठीक है, अब आगे देखो 33वें श्लोक। असौ गुणमयैर्भावैर् भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। ठीक है, असौ गुणमयैर्भावैर्भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। ठीक है, अब आइए 34वां श्लोक, अंतिम श्लोक इस अध्याय का। भाव यत् येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः भावयत् येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु भावयत् येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो आप लोगों ने द्वितीय अध्याय का भी अध्ययन कर लिए हैं। थोड़ा पीछे के श्लोक में थोड़ा हम लोगों ने जल्दी किए, क्योंकि आरती का समय होने वाला है ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी का भी मुझे दर्शन करना है। तो इसीलिए कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स में अवश्य वर्णन करिएगा, हम अवश्य आपको समस्या का समाधान करेंगे। तो अगले वीडियो में हम तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।